चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फैराडे के नियम। ऐसा कोई बोर्ड नहीं जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, बोर्ड 2025 के लिए, क्योंकि ये हर साल क्वेश्चन आता है बोर्ड में। क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसको समझते हैं। बुक तो आपने बहुत पढ़ ली होगी, अब मैं समझाऊंगा आपको प्रैक्टिकली तरीके से कि ये फैराडे के नियम होते क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए। क्या फैराडे के नियम क्या है? प्रथम नियम पहले ऐसे पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिकली इसे समझाऊंगा कि होता क्या है। फैराडे के नियम क्या है? प्रथम नियम, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल केवल तभी तक प्रेरित होता है जब तक कि परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं हम, मान लिया फैराडे ने क्या काम करा। ये चुंबक है मान लिया, ठीक है, ये चुंबक है, ये ऐसे, ये है सीधा साउथ और नॉर्थ। ठीक है, मान रहे हम, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा मैं। और मान लिया ये कोई कुंडली परिपथ है, परिपथ है, ठीक है, ये कुंडली है या परिपथ है, ठीक है, परिपथ मान लो ये कुंडली है। और इसमें क्या लगा हुआ है? धारा मापी भी लगा हुआ, जो धारा का मापन करेगा, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, धारा मापी भी लगी हुई है। ठीक है, तो इसने क्या काम करा, ये जो है फैराडे इस चुंबक को इस कुंडली के पास लेकर आया, इस चुंबक को इस कुंडली के पास लेकर आया। तो जब ये इसे इसके पास लेकर आया तो इसने देखा कि जो धारा मापी है उसमें विक्षेप हुआ, मतलब धारा शून्य ना रह के नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब शून्य। पहले तो अभी ये यहाँ रखा, ये यहाँ रखा, कोई दिक्कत नहीं है, धारा शून्य है, धारा क्या है? शून्य है, 0 है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये इस चुंबक को इसके पास लेकर आया, ये क्या है? चुंबक। जैसे ही ये इस चुंबक को इसके पास लेकर आया तो इसने देखा कि धारा 0 ना रहकर 1 2 या हिलना स्टार्ट कर दिया, यानी विक्षेप हो गया धारा मापी में। ठीक है, हिलना स्टार्ट होगा, विक्षेप होगा, हिलना। मान लिया ये सुई हुआ ना इसकी, इधर हिलना डुलना इसने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही ये चुंबक को इधर लेकर गया तब हिली वो, और जैसे ही ये चुंबक को दूर लेकर गया इससे तब भी वो हिली, मतलब तब भी धारा बढ़ी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही ये चुंबक को इधर और उधर लेकर जाता रहा तो धारा के मान में परिवर्तन होता रहा, मतलब धारा उत्पन्न होती रही। और जब धारा उत्पन्न होगी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा। ठीक है, या ऐसा मान लो। अब देखो एक चीज और समझो, मान लो ये चुंबक है, इसकी ये जो है ये क्या है? ये क्या है? बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। ये क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं। और जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। उसे क्या बोल लेंगे? चुंबकीय फ्लक्स। अब समझेंगे है क्या। ठीक है, मान लिया ये चुंबक को हम इसके पास लेकर गए तो चुंबकीय बल रेखाओं के मान में परिवर्तन हुआ, मतलब जब पास लेकर आएंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ेंगी, सीधी सी बात है। जब हम चुंबक को इसके पास लेकर आएंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या है वो बढ़ेगी, और जैसे ही हम दूर लेकर जाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घटेगी, क्योंकि दूर जा ली चुंबक। ठीक है, तो जैसे ही इसमें चुंबकीय बल रेखाओं के मान में परिवर्तन होगा, पास लेकर आए ज्यादा, दूर लेकर गए कम, पास लेकर आए ज्यादा, दूर लेकर गए कम, तो चुंबकीय बल रेखाएं कम ज्यादा हो रही है, यानी चुंबकीय बल रेखाओं के मान में परिवर्तन हो रहा। और क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या है वो क्या बोलती है? चुंबकीय फ्लक्स बोल लेंगे उसे, तो उसके मान में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होगा। जब हम पास लेकर आएंगे दूर लेकर आएंगे, पास लेकर आएंगे दूर लेकर आएंगे। ठीक है, तो अब देखो इस नियम को, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, किसके मान में? चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन। इसके मान में परिवर्तन कब होगा? जब चुंबकीय बल रेखाओं के मान में परिवर्तन होगा, कम ज्यादा होती रहेंगी, यानी चुंबक कभी पास आएगी कभी दूर जाएगी, कभी पास आएगी कभी दूर जाएगी। तो जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो क्या होगा? तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि धारा उत्पन्न हुई तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कब होगा? जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। ठीक है, यह विद्युत वाहक बल केवल तभी तक प्रेरित होता है
यह विद्युत वाहक बल कब तक प्रेरित होगा? जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में निरंतर परिवर्तन होता रहेगा। मान लिया अगर ये यहाँ बैठा चुंबक और ये यहाँ रखी तो कोई दिक्कत नहीं, कोई धारा नहीं बहनेगी, कोई धारा उत्पन्न नहीं होने की, कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होने का। कब उत्पन्न होगा? जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कब होगा? जब चुंबकीय बल रेखाएं कम ज्यादा होंगी। और ये कम ज्यादा कब होंगी? जब हम चुंबक को कभी पास लाएंगे कभी दूर ले जाएंगे, कभी पास लाएंगे कभी दूर ले जाएंगे। ये नहीं कह रहे यहाँ रख दी तब छोड़ दिया तो धारा शून्य हो जाएगी। कब होगा? जब हम पास लेके जाएंगे, जब दूर, पास दूर। तो कहने का मतलब क्या है? जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहेगा तब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहेगा, ठीक है, और तब तक ही धारा उत्पन्न होती रहेगी। तो अब पढ़ो, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में निरंतर परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। हो जाएगा। यह विद्युत वाहक बल केवल तभी तक प्रेरित होता है जब तक कि परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ये जो चुंबकीय फ्लक्स है इसके मान में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जैसे ही परिवर्तन होना बंद हुआ चुंबकीय फ्लक्स के मान में तो ना तो कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा ना कोई विद्युत धारा उत्पन्न होगी, ठीक है। तो आशा है पहला नियम समझ में आ गया होगा। अब दूसरा नियम समझेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, कुछ समझ में आया हो कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं द्वितीय नियम क्या है। किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। और कहीं कहीं इसे लिख देते हैं लेंज का नियम, ठीक है, वो भी सिंपल लैंग्वेज में है तो उसे ज्यादा लिखना पसंद करें लोग, लेकिन रियल नियम यही है क्योंकि लेंज ने भी यही कहा था, इसलिए इसे लेंज का नियम भी कहते हैं, ठीक है। देखेंगे क्या है। किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अब एक चीज समझो, मान लिया जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा तब तक ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा। तो किस पे डिपेंड करेगा? चुंबकीय फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा? ये जो चुंबकीय फ्लक्स के मान पर डिपेंड करेगा क्या? विद्युत वाहक बल। अगर इसमें परिवर्तन होना बंद हो जाएगा तो विद्युत वाहक बल में उत्पन्न ही नहीं होने का, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करेगा? चुंबकीय फ्लक्स पे। तो जितना चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा उतना ही क्या उत्पन्न होगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो यही है तृतीय नियम। क्या? किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। मतलब जो चुंबकीय जो क्या है प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण है वो क्या है? परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा जितना उसकी दर के बराबर होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो मैं आपको एक नंबर दे रहा, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। क्या है? 9458207310। इस पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं और घंटे का बटन भी दबा लीजिए जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।